Welcome to Alien Agriculture World. हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम द्विवेदी आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो यूपी कैटेट डीएचओ और एफओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लोग और भी तैयारियां कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे, और तैयारी भी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो जो कि टीम एग्रियन ने लाया है आप लोगों के लिए। तो चलिए ठीक स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हेन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च फॉर इस्टेब्लिश्ड, मतलब जो कॉटन इंस्टीट्यूट था, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो हमारा यह इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में, 1976 में ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। वैसे ही 1970 है ये तीसरा ऑप्शन, ये हमारा रिलेटेड है 1970 देखते हैं। और भी जैसे कि कॉटन की एक वैरायटी H4 डेवलप की थी सीटी पटेल ने गुजरात में, तो ये हमारा उससे है 1970। उसी तरह से 1963 है, तो ये हमारी डॉर वैराइटीज आई थी वीट की। तो इसी तरह से ये हमारा 1969 है, ये उसी समय इस्टेब्लिश हुआ था हिसार हरियाणा में, सेंट्रल सॉयल। तो ये हो गया, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वन प्लांट्स ऑन अनदर प्लांट नोन एज। तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट का, मतलब एक प्लांट से दूसरे या हायर प्लांट से लोअर प्लांट में, तो ये हमारा होता है क्या? ये हमारा नहीं सॉरी, ये हमारा सी, इसमें एलिलोपैथी दिया हुआ है, ये हमारा एलिलोपैथी की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर शुगर केन। तो देखिए होता क्या है कि सभी फसलों में कुछ न कुछ क्रिटिकल स्टेज होते हैं। क्रिटिकल स्टेज का मतलब ये होता है कि अगर इस स्टेज में इरिगेशन ना किया जाए तो हमारी क्रॉप्स जो हैं वो लॉस हो जाती हैं, मतलब प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। तो सब फसलों में क्रिटिकल स्टेज होते हैं कुछ न कुछ। तो जैसे शुगर केन है, तो शुगर केन का जो क्रिटिकल स्टेज है ये हमारा है फॉर्मेटिव स्टेज। इस समय हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है शुगर केन में इरिगेशन करना। उसी तरह से वीट में होता है CRI स्टेज, ये हमारा 21 डेज में होता है, और ये वीट में होता है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सीड विच कैन बी ड्राइड टू ए लो मॉइस्चर लेवल विदाउट ए लॉस इन वाइबिलिटी, मतलब कि एक ऐसा मॉइस्चर लेवल जिस पे मतलब कि सीड को लो टेम्परेचर मॉइस्चर पे जो है उसको ड्राई किया जाता हो, लेकिन उसके वाइबिलिटी में कोई लॉस ना होता हो। तो ये हमारा क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स कहते हैं उसको, मतलब कि वाइबिलिटी में कोई लॉस नहीं होता है मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर फ्लक्चुएशन नहीं होता उसमें। तो ये हमारा ए ऑप्शन ऑर्थोडॉक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड आर एफेमरल इन नेचर। एफेमरल्स होते हैं जो ये हमारे होते हैं, ये नीरूरी होते हैं। ये हमारा नीरूरी जो होता है ये एफेमरल्स होता है। और जैसे होता है क्या, देखिए इसमें दिया है पार्थेनियम, चिनोपोडियम, एमरेंथस। जैसे ये पार्थेनियम जो है ये सब हमारे इसमें जो दिए हुए हैं ये सब नॉक्सियस और पॉइजनस वीड हैं, और ये कुछ न कुछ प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में और एनिमल के लिए नुकसान करते हैं। जैसे पार्थेनियम से स्किन डिजीज़ वगैरह हो जाता है, और नंबर ऑफ़ सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, तो जो आसानी से फैल जाते हैं एक दूसरी स्थान पे, और क्या होता है कि वहाँ नंबर ऑफ़ प्लांट्स बहुत ग्रो होते हैं, तो जिनको कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो ये हमारा होता है पार्थेनियम, इसको कहते हैं पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, और ये अमेरिका से आई है हमारे यहाँ इंडिया में, और इस समय लगभग पूरे देश में ये फैल चुकी है पार्थेनियम। और ऐसे चिनोपोडियम है, इसका चिनोपोडियम मेलबम नाम है, ऐसे मेरंथस विरिडिस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दिया है सितंबर इज़ द वेराइटी ऑफ, सितंबर किसकी। अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्ज़ाम्स में जो होते हैं ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैरायटी से रिलेटेड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये जो किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसमें पूछा है सितंबर इज़ द वैरायटी ऑफ, तो सितंबर किसकी वैरायटी है, ये हमारी वैरायटी है कैबेज की, ये ऑप्शन कैबेज की। और ऐसे है कॉलीफ्लावर है, टोमेटो है, पी है। देखिए टोमेटो क्या है, टोमेटो में ये एक वैरायटी है पूसा रूबी, पूसा रूबी जो वैरायटी है हमारी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो याद रखिएगा ये हमारी किसकी वैरायटी है, ये हमारी टोमेटो की वैरायटी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायमंड बैक मॉथ। डायमंड बैक मॉथ को डेबियम कहते हैं, ये हमारा होता है कॉलीफ्लावर में होता है। कुछ इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो क्रॉप्स को लॉस करते हैं, तो उसमें से जैसे डीबीएम है, डीबीएम क्या करता है, ये हमारा लॉस करता है कॉलीफ्लावर में, डायमंड बैक मॉथ। तो चलिए इसका ये ऑप्शन सही है, ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डहेलिया इज प्रोपगेटेड बाय, जैसे कुछ क्या होते हैं फ्लावर्स होते हैं, तो जिनका प्रोपगेशन जैसे मेथड क्या होता है, जिसमें से जैसे ये हमारा रोज़ है, तो रोज़ में क्या होते हैं, इसके स्टेम कटिंग यूज होते हैं। और जैसे डहेलिया है, तो डहेलिया हमारा क्या है, इसमें हमारा ट्यूबरस रूट जो होते हैं, ट्यूबरस रूट हमारे यूज होते हैं। वैसे है राइजोम्स, तो हमारा राइजोम्स देखते हैं कभी कभी उसमें ये हमारा जैसे जिंजर है, जिंजर्स में मोस्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है राइजोम्स किस में यूज होता है, ये जिंजर्स में आते हैं। और वैसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है ग्लेडियोलस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। ग्लेडियोलस जो है ये हमारा कार्म के थ्रू यूज होता है, कार्म्स के थ्रू ये हमारा प्रोपगेट होता है ग्लेडियोलस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसको नोट भी करते रहिए आप लोग, जिससे आसानी से याद हो सके। और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में जो दूसरे भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसको भी आप नोट करते चलिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्रूट रेस्पबेरी बिलोंग्स टू। क्या है कि जैसे जो फ्रूट टाइप्स होते हैं उसमें जैसे कुछ फ्रूट के प्रकार जैसे टाइप्स होते हैं, जैसे इटेरियो ऑफ बेरी है, पोम है, ड्रूप है, तो ये मतलब किस फ्रूट में कौन सा टाइप पाया जाता है। तो ये हमारा मोस्टली जैसे होता क्या है कि जैसे ये दिया है रेस्पबेरी, तो इसमें हमारा होता है इटेरियो ऑफ बेरी। तो हमारा ये ऑप्शन देख रहे हैं दिया है इटेरियो ऑफ बेरी, तो ये हमारा सही आंसर है। ऐसे ही दिया है बेरी, तो बेरी जैसे होता है हमारा बनाना हो गया, इसमें बेरी होता है। वैसे हमारा पोम है, तो पोम हमारा किस में होता है, ये हमारा एप्पल में होता है, एप्पल में हमारा पोम होता है। वैसे उसी तरह से देखिए ड्रूप दिया हुआ है, ड्रूप हमारा किस में होता है, ये देखिए कैश्यू नट में होता है, और ये हमारा मैंगो में होता है, ये हमारा एम्बलिका मतलब आंवले में होता है, और एक होता है लुमेंटम, नोट कर लीजिएगा आप लोग। लुमेंटम जो होता है ये हमारा टेमरेंडस इमली में होता है लुमेंटम। वैसे ही बलुस्टा होता है, तो बलुस्टा जो है ये फ्रूट टाइप है हमारा अनार का, तो बलुस्टा हो गया, लुमेंटम हो गया। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो जैसे एक कैप्सूल है, कैप्सूल हमारा किस में आता है, ये हमारा भिंडी ओकरा में आता है, ओकरा जो है वो कैप्सूल टाइप का है। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लिखा है वैक्सिंग ऑफ फ्रूट्स मेनली डन टू रिड्यूस। देखिए क्या होता है कि वैक्सिंग का यूज हम करते हैं जैसे ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन को रोकने के लिए। लीफ जो होते हैं प्लांट्स के उसमें ये कवरिंग कर दिया जाता है वैक्सिंग,
तो इसमें हमारा होता क्या है, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, डी ऑप्शन इसका सही है। और जैसे हमारा एक होता है PMA, जिसको हम कहते हैं फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, और होता है हमारा एक सक्सिनिक एसिड होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन को रोकने में हेल्पफुल होते हैं ये केमिकल प्लांट्स में। लाइव पीलिंग इज़ डन बाई, लाइव पीलिंग जो होता है ये हमारा होता है 1% हॉट एल्कली सोल्यूशन में, 1% हॉट एल्कली सोल्यूशन, इसका हमारा बी ऑप्शन सही है, 1% हॉट एल्कली सोल्यूशन ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिक्वायर इन सिंथेसिस ऑफ IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में हमारा जो है क्या हेल्पफुल होता है, ये हमारा होता है जिंक होता है। जिंक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है बहुत से क्वेश्चंस में। तो ये IAA के संश्लेषण में हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्जेंथेमा इन सिट्रस, एक्जेंथेमा इन सिट्रस इज काज ड्यू टू, जैसे क्या है कि जो प्लांट्स में होते हैं कुछ फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से होते हैं, तो काफ़ी कुछ डिजीज़ सॉइल बॉर्न होते हैं, कुछ सीड बॉर्न होते हैं, ऐसे लगते रहते हैं डिजीज़ काफ़ी प्लांट्स में। तो इसमें पूछा है एक्जेंथेमा इन सिट्रस इज काज ड्यू टू, तो जो हमारा एक्जेंथेमा होता है ये हमारा होता है कापर की डिफिशियंसी से, ये हमारा सिट्रस में जो है ये कापर की डिफिशियंसी से। एक क्वेश्चन और आपको बताएं, सिट्रस को न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट कहते हैं, ये हमारा सिट्रस को न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट कहते हैं। और नेक्स्ट अगर आपकी बात करें तो जैसे बोरान है, तो ये फ्रूट क्रैकिंग में होता है इसकी वजह से, तो बोरान हमारा फ्रूट क्रैकिंग में आता है। ये कापर हमारा सिट्रस जो है सिट्रस में होता है, न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट भी सिट्रस को कहते हैं। और सिट्रस में एक और आप लोग सुने होंगे डाईबैक, डाईबैक जो डिजीज़ है हमारी, ये भी हमारा कापर की डिफिशियंसी से ही होता है सिट्रस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट यूज टर्म क्रॉसिंग ओवर इन 1912, 1912 में किसने क्रॉसिंग ओवर का टर्म जो है वो दिया था। तो ये हमारा कौन दिया था, मॉर्गन एंड कैटल ने, मॉर्गन एंड कैटल ने हमारा जो है क्रॉसिंग ओवर का टर्म दिया था। ये हमारा ये ऑप्शन सही है। अब देखिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एडिशनल क्वेश्चन इसी में। अब जैसे हमारा जैसे सी दिया है बेंजर, तो हमारा बेंजर क्या है, बेंजर ने बहुत सारे टर्म दिए थे, बेंजर ने टर्म दिया था, जैसे सिस्ट्रॉन दिया था बेंजर ने, म्यूटॉन दिया था बेंजर ने, रिकॉन दिया था, हम ये दिए थे हमारे तीनों, ये दिए थे बेंजर ने। और ये तीन का तीनों जो है ये हमारा 1955 में दिए थे। तो अगर याद करना है तो अगर एक ट्रिक की बात करें तो RCM, तो इसके ट्रिक के थ्रू याद हो सकता है RCM, यानी रिकॉन, सिस्ट्रॉन और म्यूटॉन, ये 1955 में इसको दिए थे, कौन, बेंजर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक बात और भी बता दें, काफ़ी पूछता रहता है और भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जॉनसन ने हमारा क्या दिया था, जॉनसन ने हमारा जीन दिया था, और जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब हमारा क्या है, ये जॉनसन ने दिया था। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन दिस मेथड ऑल प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन आर एडवांस टू नेक्स्ट जनरेशन बाय हार्वेस्टिंग एंड ग्रोविंग सिंगल सीड फ्रॉम ईच प्लांट्स। हर प्लांट से एवरी प्लांट्स शुड बी वन सीड वी कंटेन्स। तो इसमें हमारा आंसर है, इसका हमारा आंसर है सिंगल सीड डिसेंट मेथड। ये हमारा ये आंसर इसका होने वाला है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, जो ये हमारा F2 जनरेशन में जो क्रॉप प्रोडक्शन से हम जो सीड मतलब लेते हैं, ये हमारा सिंगल सीड डिसेंट मेथड के थ्रू लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेस्टनट, चेरनोजन, रेंडिजाइन एंड सम ब्राउन सॉयल कम अंडर विच ऑर्डर। तो क्या होता है कि सॉयल में कुछ ऑर्डर्स होते हैं, जैसे हमारा हिस्टोसॉल, एंटीसॉल, एरिटीसॉल, मॉलीसॉल्स, ये क्या है हमारे सॉयल ऑर्डर हैं। तो ये हमारा किस में आता है, मॉलीसॉल्स में आता है। जैसे एंटीसॉल्स दिया है तो एंटीसॉल्स हमारा एलुवियल सॉयल में पाया जाता है, एलुवियल सॉयल में। इसी तरह से देखिए दिया है एरिडी सॉयल, ये हमारा क्या है, ये ड्राई सॉयल में आता है। एरिडीसॉल, एरिडोसॉल ये हमारा ड्राई सॉयल में आता है। और ये हमारा जो है लैटिन वर्ड है एक, ये हमारा लैटिन वर्ड है। और जैसे हिस्टोसॉल है, ये भी हमारा ये ग्रीक वर्ड है। हिस्टोसॉल्स हमारा, हिस्टोसॉल्स ये हमारा ग्रीक वर्ड है। तो ये सब सॉयल ऑर्डर्स हैं जो डिफरेंट टाइप के सॉयल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉयल विथ हाई पीएच जनरली डिफिशिएंट इन। जब हाई पीएच होता है सॉयल में तो उसमें हमारा जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डिफिशियंस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये हमारा जिंक और मैग्नीज होता है, Zn एंड Mn। तो जिसकी वजह से ये हमारा जो है ये जब पीएच बढ़ता है तो ये क्या होते हैं, ये कम हो जाते हैं। ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रीमैच्योर सेड ब्लॉसम्स एंड बर्ड्स, टर्मिनल बर्ड डाइज आर सिम्टम्स ऑफ विच एलिमेंट। तो ये ब्लॉसम एंड बर्ड्स जो होते हैं ये हमारा सिम्टम्स है, ये कैल्शियम का सिम्टम्स है हमारा। और आपको बता दें कैल्शियम एक डिजीज़ होता है टोमेटो में, आप लोगों को पता होगा। टोमेटो में एक डिजीज़ होता है ब्लॉसम एंड रॉट, जिसको हम BER बेर भी कहते हैं। ब्लॉसम एंड रॉट जो होता है हमारा, ये भी हमारा कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है टोमेटो में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ब्लॉसम एंड बर्ड्स, टर्मिनल बर्ड जो डाई हो जाते हैं हमारे, ये हमारा ये कैल्शियम की वजह से होते हैं। ये हमारा कैल्शियम का सिम्टम्स है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइट्रोजन परसेंट कंटेन बाई अमोनियम सल्फेट। हमारा जो अमोनियम सल्फेट होता है यानी HSO4, ये हमारा अमोनियम सल्फेट जो होता है, तो ये हमारा ये फर्टिलाइजर्स होते हैं। ये जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। तो जो नाइट्रोजन परसेंट होता है अमोनियम सल्फेट में, ये 20.6 होता है। ये अमोनियम सल्फेट में पाया जाता है। वैसे ही है हमारा एक होता है CAN, कैन, जिसको हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। इसको किसान खाद भी कहा जाता है। इसमें हमारा जो है ये 26% जो होते हैं नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, इसमें नाइट्रोजन जो परसेंटेज से पूछते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाइट्रोजन परसेंटेज डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिजीज़ अकर एट वेरी इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन रिलेटिवली फ्यू इंस्टेंसेज। तो ये हमारा जो होता है, जैसे डिजीज़ होते हैं कुछ एरिया में पाए जाते हैं, फिर कुछ डिजीज़ होते हैं जो ऐसे फैल जाते हैं, बहुत दिन तक रह जाते हैं कुछ एरिया में। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्लोबल होते हैं, तो इनको टर्म दिया गया है। तो जैसे ये जो डिजीज़ होते हैं ये हमारे स्पोरेडिक होते हैं। ऐसे ही एक एरिया में, कुछ एरिया में जैसे बने रहते हैं कोई डिजीज़, तो हमारा एंडेमिक हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे पूरा इस समय देख ही रहे हैं कि पूरा कोरोना महामारी जो है वो पूरा विश्व स्तर तक फैल चुका है। तो इसका प्रभाव आप लोग देख ही रहे हैं कितना नुकसानदायक है। तो ये इसको जो हमारा टर्म है ये है पेंडेमिक। इस महामारी को हम पेंडेमिक नाम देते हैं, मतलब जो पूरे विश्व स्तर पर जिस डिजीज़ का जो है प्रसार हो जाए। तो ये हमारा इसमें आंसर सही है D, स्पोरेडिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेंटेड बग आल्सो नोन एज। तो पेंटेड बग जो होता है ये हमारा किसके नाम से जाना जाता है, बैगराटा क्रूसीफेरम। ये हमारा C आंसर है इसका, बैगराटा क्रूसीफेरम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो जल्दी जल्दी आप लोगों को बताते हैं। द टर्म बायोलॉजिकल कंट्रोल फर्स्ट गिवन बाई, तो ये हमारा जो टर्म बायोलॉजिकल कंट्रोल दिया गया था, ये हमारा दिया गया था ABC 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हमारा इसमें से स्मिथ, C ऑप्शन, स्मिथ ने हमारा जो है ये टर्म दिया था बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसी तरह से आपको पता ही है जॉनसन ने क्या क्या टर्म दिए हैं, और मेंडल को आप लोग जान ही रहे हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स यही कहे जाते हैं। इन्होंने अपना बहुत सारा लॉ दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फार्मिंग। तो अब जिसमें देखिए ड्राई फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग, रेंसिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। तो आप जानते हैं ड्राई फार्मिंग है, फार्मिंग का टाइप है, रेंसिंग भी है, मिक्स्ड फार्मिंग। ये हमारा जो जॉइंट फार्मिंग भी ऑप्शन दिया है, ये हमारा फार्मिंग का टाइप नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा बी, जॉइंट फार्मिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म डिओप्सोनी, द टर्म डिओप्सोनी मीन्स, तो ये ओनली 2 बायर, ओनली 2 सेलर, 1 बायर, ओनली 1 सेलर। तो जो हमारा डिओप्सोनी होता है, ये हमारा डिओप्सोनी आता है, ये हमारा इसका आंसर होगा ए, ओनली 2 बायर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर डिओप्सोनी जो होता है उसमें ओनली 2 बायर प्रेजेंट होते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP जो है ये हमारा हुआ था 1980 में। IRDP 1980 में स्टार्ट किया गया था यह प्रोग्राम। अब देखिए दिया है 1986, 1986 में मैनेज इस्टेब्लिश हुआ था, और 1984 जो देख रहे हैं आप लोग, बहुत पूछा जाता है। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था ये 1984 में हुआ था। और ये देखिए डी ऑप्शन है एक ना 1975, तो 1975 में हमारा क्या हुआ था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में। तो इसका हमारा राइट आंसर है 1980, 1980 में हमारा जो है IRDP स्टार्ट हुआ था। इन विच डिजाइन लोकल कंट्रोल इज़ नॉट यूज्ड, ये हमारा स्टेट का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि किस डिजाइन में लोकल कंट्रोल का यूज नहीं करते हैं, RBD, CRD, LSD, नन ऑफ दीज। तो ये हमारा किस में होता है, CRD में होता है। CRD में क्या होता है कि हम लोकल कंट्रोल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे CRD में प्लॉट जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। लोकल कंट्रोल का यूज़ किया जाता है हेट्रोजीनियस जो होते हैं उनको होमोजीनियस बनाने के लिए। तो RBD में भी होता है, LSD में होता है, लेकिन क्या है CRD में लोकल कंट्रोल का यूज नहीं होता है। तो ये हमारा राइट आंसर इसका बी, CRD। व्हाट इज़ द गेस्टेशन पीरियड ऑफ मेयर, मेयर मीन्स घोड़ी। तो ये हमारा गेस्टेशन पीरियड पूछा है इसमें। तो ये हमारा गेस्टेशन पीरियड जो होता है ये हमारा होता है 340 दिन का। 340 दिन जो होता है ये मेयर में होता है। ऐसे पूछता है बफेलो, बफेलो में कितना होता है 310 डेज। काऊ में कितना होता है 285 डेज। ऐसे गोट में और उसमें भेड़ में जो होते हैं शिप में, ये हमारा नियर अबाउट 150, तो 150 होते हैं गोट में और इसमें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछता है एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैरेक्स डिजीज़ इन पोल्ट्री काज्ड बाई। तो मैरेक्स डिजीज़ जो होते हैं पोल्ट्री में ये हमारा वायरस की वजह से होते हैं। अब देखिए पोल्ट्री की बात आती है तो पोल्ट्री में क्या होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ होता है, पूछता है एग्ज़ाम में, रानीखेत। ये जो रानीखेत डिजीज़ है हमारा, ये हमारा पोल्ट्री से रिलेटेड है, रानीखेत डिजीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कैटल वाज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो AICRP तो पूछता रहता है एग्ज़ाम में। तो ये हमारा AICRP जो है ये हमारा 1968-69 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हमारा राइट आंसर है
1968 to 69, ये हमारा सी आंसर सही है। तो वैसे ही आप NRC, AICRP और भी जो ICR के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब आप लर्न कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड क्लास इज़ नोन फॉर एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन के लिए हमारा जो होता है कौन सा ब्रीड क्लास, जैसे कुछ ब्रीड्स हैं तो उनको डिफरेंट क्लास में जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। अमेरिकन हो गया, एशियाटिक हो गया, इंग्लिश हो गया, मेडिटेरेनियन हो गया। तो जो हमारा ब्रीड है एक प्रोडक्शन के लिए जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये हमारा किया गया है मेडिटेरेनियन में। इसका डी आंसर जो है ये हमारा राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सोमैटिक क्रोमोसोम्स नंबर 2n-2 इज नोन एज। तो हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं जैसे मोनोसोमिक हैं, ट्राइसोमिक है, नलीसोमिक है, डाइसोमिक है, तो ये हमारे दिए हुए हैं। तो जैसे इसका हमारा आंसर सही है 2n-2 का नलीसोमिक, सी आंसर इसका हमारा सही है। और ट्राइसोमिक में क्या होता है, ये होता है 2n-2, हमारा नलीसोमिक जो होता है ये 2n-2 होता है। तो उसी तरह से देखते हैं डाइसोमिक में क्या होता है, मोनोसोमिक में हमारा, डाइसोमिक में और ट्राइसोमिक में। तो ये हमारा मोनोसोमिक में होता क्या है, मोनोसोमिक में हमारा होता है 2n-1, 2n-1, ये हमारा मोनोसोमिक है। वैसे ट्राइसोमिक है तो ट्राइसोमिक हमारा क्या होता है 2n+1। ये डाइसोमिक में हमारा क्या होता है 2n-1-1, ये हमारा डाइसोमिक होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, नलीसोमिक, डाइसोमिक, ये सब आप लर्न कर लीजिएगा और काफ़ी पूछता भी है। तो ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एसोसिएशन विथ नाइट्रेट रिडक्शन। एक बात आप लोगों को बता दूं, ये जो ट्राइसोमिक पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 में आया था ट्राइसोमिक, हाँ इसमें, तो इसमें ट्राइसोमिक जो है ये टर्म जो दिया है ये ब्लैक्सली ने 1921 में टर्म दिया था, अभी याद आया सोचा बता दूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एसोसिएशन विथ नाइट्रेट रिडक्शन। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मॉलिबेडनम होता है, सी दिया हुआ है, ये मॉलिबेडनम की वजह से होता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट एसोसिएशन विथ नाइट्रेट रिडक्शन। तो ये हमारा इसमें सी आंसर जो है वो सही है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग है F1 हाइब्रिड ऑफ कुकुम्बर। तो कुकुम्बर में जो हमारा है ये हमारा, जैसे वेराइटीज़ से भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये वेराइटीज़ में आया है, पूसा संयोग, पूसा संदेश, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, ये सब हमारे दिए हुए हैं। जैसे पूसा मेघदूत है तो ये हमारा आता है किसमें, ये हमारा कैरेट की वेराइटी है। और वैसे ही पूसा संयोग जो है ये हमारी कुकुम्बर की F1 हाइब्रिड वेराइटी है। और ऐसे ही कुछ और भी इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं जो आपको बताना चाहेंगे, जैसे ब्लैक ब्यूटी पूछता है, तो ब्लैक ब्यूटी क्या है, ये हमारा ब्रिंजल का है। जैसे एक है पूसा ऋतुराज और पंत ऋतुराज, तो पूसा ऋतुराज जिसका है काउपी का है, और जो पंत ऋतुराज है वो भी हमारा ब्रिंजल का है। और सम्राट भी हमारा ब्रिंजल का है, सम्राट जो है पंत सम्राट ये हमारा ब्रिंजल का है, सम्राट जो है बोतल गार्ड का है, कंफ्यूज मत होइएगा। पंत सम्राट जो है वह ब्रिंजल का है और सम्राट जो है वह हमारा बोतल गार्ड का है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 33 क्वेश्चंस और इसके आंसर्स रहे, जो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। और इसके थ्रू मैंने और भी क्वेश्चंस जोड़ करके आपको बताने की कोशिश किया है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं। तो ठीक कंप्लीट होता है यह वीडियो। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, नए क्वेश्चंस या जो भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय बाय।
मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो।